क्या आप कारण और प्रभाव के कर्म चक्र से मुक्त होना चाहते हैं? शिव कर्म के 7 नियमों को गहराई से समझें ताकि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने और अपना जीवन हमेशा के लिए बदलने में मदद मिल सके। शिव जो एक संस्कृत नाम है की उत्पत्ति इ प्लस शव शिव, शवमृत और ई ऊर्जा की एक सुंदर अवधारणा से हुई है। इसका मतलब है कि जब ऊर्जा मृत शरीर में प्रवाहित होती है तो वह जीवित होने लगता है, इसलिए उसे शिव कहा जाता है। यह केवल यह दर्शाता है कि हम सभी जन्मजात शिव हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का दूसरा नाम की त्रिमूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव संहारक हैं, न केवल न्याय के दिन आने पर व्यवस्था को नष्ट करने वाले, बल्कि जीवन में दुख और बाधाओं को भी नष्ट करने वाले हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यहां आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वह एक सुंदर पौराणिक पुस्तक देव से महादेव का अंश है। पुस्तक के लेखक ने शिव के धार्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए संपूर्ण शिव पुराण पढ़ा, जिसे शिव धर्म के नाम से जाना जाता है। शिव कर्म के 7 नियम, आत्मज्ञान का प्रामाणिक मार्ग। यहाँ शिव कर्म के 7 नियम दिए गए हैं जो आपको सर्वोच्च आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करेंगे। नंबर 1, सत्य। शिव कर्म का पहला नियम सत्य है। यह नियम अनुयायियों को सत्य, न्याय और अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्चे रहने के मार्ग पर चलने के लिए कहता है। याद रखें कि छोटी मोटी लड़ाइयों में बेईमानी और झूठे काम जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा युद्ध जीतती है। नंबर 2, ज्ञान ही ईश्वर है। शिव के नियम एक व्यक्ति के पास हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी के पास कुछ न कुछ ज्ञान हो सकता है। हमें अपने भीतर ज्ञान का वह बीज ढूंढना चाहिए और फिर उसके इर्द गिर्द अपना सारा कर्म करना चाहिए। हमें जो कुछ भी पता है उस पर हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। नंबर 3, सब कुछ भ्रम है। चाहे आप कोई भी जीवन जी रहे हों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपकी खुशी आपके पास मौजूद भौतिकवादी चीजों पर निर्भर करती है तो खुशी आपके लिए एक भ्रम है और वह उस चीज के साथ चली जाएगी। शिव कर्म का तीसरा नियम विश्वासियों से कहता है कि वे अपनी खुशी को सांसारिक वस्तुओं से न जोड़े। नंबर 4, खुशी से परे। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह अधिक से अधिक आत्ममुग्ध होती जा रही है। हर कोई अपनी खुशी के बारे में चिंतित है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके आसपास के लोग खुश हैं या नहीं। हालांकि असली खुशी सीमाओं से परे है और इसे तभी महसूस किया जा सकता है जब हम अपने भीतर ज्ञान का बीज पालें और हम दूसरों और खुद के साथ सच्चे हों। याद रखें, खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। नंबर 5, निराकार बनो। अगर आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर समय वास्तव में खुश रहता है, तो आप देखेंगे कि भौतिक सुख सुविधाओं का भ्रम उन्हें नियंत्रित नहीं करता। आप उन्हें किसी भी स्थिति और किसी भी स्थान पर रखें, वे अपने मन में उतने ही शांत और संतुष्ट रहेंगे। तो शिव कर्म का 5वां और सबसे बुनियादी नियम है पानी की तरह निराकार होने का अभ्यास करना। लचीले बने और अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाए। नंबर 6, अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करना। जब आपका मन आपके दिल के साथ शांत होता है और आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी सभी इंद्रियां उचित तालमेल में काम करने के लिए एक साथ आती हैं। जब आप अपने भौतिक रूप में आत्मज्ञान और अस्तित्व के बीच संतुलन की इस उत्तम अवस्था को प्राप्त करते हैं तो आपको जो अनुभूति होती है वह अतुलनीय होती है। 7, आत्मज्ञान जागृति है। शिव कर्म के इन नियमों से आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य के लिए अस्तित्व का सर्वोच्च रूप है। मन की इस अवस्था में आप प्रकृति और वास्तविकता की उचित समझ के साथ साथ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान अंतिम अवस्था है और इसे गृहस्थ जीवन का त्याग किए बिना प्राप्त किया जा सकता है।